चुनाव पर है देश की निगाहें। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नागौद से, जहां पर नागौद कस्बे के लिए निकला था रमेश। लावारिस मिली बाइक, मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। परिजन जता रहे अपहरण की आशंका। सिंहपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। डकैत प्रभावित है। महतैन क्षेत्र पुलिस तलाश में जुटी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सतना से। सरपंच का बेटा कल से लापता है। नागौद कस्बे के लिए रमेश निकला था। लावारिस मिली बाइक, मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। परिजन अपहरण की आशंका जता रही हैं। सिंहपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। डकैत प्रभावित है महतन क्षेत्र में और पुलिस तलाश में जुटी है। बड़ी खबर, जहां सरपंच के बेटे का अपहरण की आशंका जताई जा रही है। सतना से बड़ी खबर है। सरपंच का बेटा कल से लापता है और नागौद कस्बे के लिए निकला हुआ था रमेश। युवक का नाम रमेश है और बाइक लावारिस हालत में मिली है। मोबाइल फोन भी बंद है और जब परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, बातचीत नहीं हो पाई और साथ ही रमेश नागौद भी नहीं पहुंचा। इस दौरान काफी परेशान हुए और जब देर रात तक रमेश नहीं पहुंचा घर, तो पुलिस को सूचना दी गई है और पूरा मामला बताया गया है। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। कुछ लोगों के नाम भी सुझाए गए हैं। सिंहपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पूरा मामला बताएं। कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार रमेश है कहाँ? देखिए, अभी तक रमेश के बारे में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। उसका जो सेलफोन नंबर था वो भी बंद बता रहा है और उसकी जो जिस बाइक से वो सवार होकर नागौद निकला था, वो लावारिस हालत में एक खेत में पड़ी मिली हुई है। तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं न कहीं रमेश अगवा हो गया है। और कुल मिला के इसका जो पिता है वो महतैन गांव का सरपंच है, काफी रसूखदार है और एक अमीर परिवारों में इसकी गिनती की जाती है। तो ऐसे में आशंका है कि हो सकता है किसी बदमाश ने अगवा किया हो, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई फिरौती की बात सामने नहीं आई है। पुलिस और लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीण जंगलों में है और सर्चिंग कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे अभी गुजर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जी बिल्कुल। और साथ ही शिवेंद्र, जिस तरीके से कल से लापता है शिवेंद्र, उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई है। क्या आरोपी की तरफ से यदि अपहरण हुआ है तो, क्योंकि अभी तो यही भी पुख्ता नहीं कि अपहरण हुआ है कि नहीं, लेकिन यदि किडनैपिंग हुई है तो उसका कोई कॉल आया या फिर उसके द्वारा कोई जानकारी मिली हो? देखिए, इस मामले को सतना पुलिस ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि डकैत प्रभावित क्षेत्र का गांव है। तो जो सतना के पुलिस अधीक्षक हैं धर्मवीर सिंह, वो मौका मुआयना करने पहुंचे हैं और साथ में वो उसी गांव में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से फिरौती की बात सामने नहीं आई है। तो आशंका जताई जा रही कि अपहरण हुआ है, लेकिन जब तक शिवेंद्र, एक सवाल और है। परिजन अपहरण की आशंका तो जता रहे हैं, क्या किसी के ऊपर कोई शक भी दिखाया, उन्होंने शक जताया? देखिए, परिजनों का कोई शक नहीं है, किसी तरह से उनका विवाद नहीं है। हाँ, राजनीतिक रूप से ये जो परिवार है सक्षम परिवार है, गांव में लगातार सरपंच चुनता आ रहा है, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन कहीं भी इनका कोई पारिवारिक जमीनी विवाद इस तरह के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। तो आशंका जरूर जताई जा रही है कि अपहरण हुआ है और जब तक फिरौती के लिए कोई काल नहीं आती है, पुलिस को ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते कि अपहरण हुआ है, तब तक अपहरण करना उचित नहीं होगा। जी, तकरीबन किस समय रमेश अचानक से गायब हुआ है? कितनी देर बाद पता चला परिजनों को कि रमेश का फोन नहीं लग रहा है, वो अभी नागौद नहीं पहुंचा है? क्योंकि सतना से नागौद की दूरी मुश्किल से आधे घंटे है। शिवेंद्र जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 10 बजे जो रमेश है वो घर से निकला था। ट्रैक्टर का कुछ जो सामान था उसको लाने के लिए नागौद कस्बे निकला था, लेकिन शाम को वापस नहीं पहुंचा। तो परिजनों ने तलाश शुरू की, फोन लगाना शुरू किया। तो कुछ समय तक फोन की घंटी गई, लेकिन कोई उठाया नहीं और इसके बाद उस मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तलाशी ली गई। गांव के लगभग 2 सैकड़ा जो ग्रामीण है, चूंकि सरपंच के साथ में थे, वो चारों तरफ से घेराबंदी करके जांच पड़ताल शुरू की, तलाश शुरू की। तो एक लावारिस हालत में जो बाइक थी वो एक खेत में मिली है।
तभी से पूरी रात तलाशी ली गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला, मोबाइल बंद है। तो ऐसे में पीड़ित परिजन ने सिंहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक न तो रमेश का कोई सुराग मिला है और न ही किसी तरह से फिरौती की बात सामने आई है। जी, अब दिन दहाड़े जिस तरीके से वारदातें होती हैं उसके बाद कई सारी आशंकाएं भी जाहिर सी बातें प्रबल होती हैं। शिवेंद्र, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोपी तो अपहरण की आशंका तो परिजन जता रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई शक नहीं है और किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। परिजनों का ये कहना है कि जब से रमेश गायब हुआ उसके बाद से ना तो उसका फोन लग पाया है, ना ही उससे किसी और नंबर से बात हो पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइक तो मिली है, लेकिन रमेश कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है।